अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 213। क्या पढ़ेंगे? बीएनएस की धारा 213 जो कि आईपीसी की धारा 178 के समरूप है। किसके समरूप है? 178 के समरूप है। क्या कहती है धारा? शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, शपथ या प्रतिज्ञान से इंकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। क्या कह रही है धारा? यदि लोक सेवक द्वारा आदेशित किए जाने पर कोई व्यक्ति शपथ लेने से इंकार करे जिसके लिए वह विधि द्वारा अबाध हो तो उसे इस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए शपथ लेने से इंकार करता है कि शपथ लेकर कथन करने से किसी विधि प्रावधान की अवज्ञा होगी तो वह इस दशा में इस धारा के अंतर्गत दंडित नहीं किया जा सकेगा। किरण बेदी तथा इंदर सिंह बनाम जांच समिति के बाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि किसी व्यक्ति के पास शपथ ग्रहण करने पर भी कथन न करने का उचित कारण है तो उसे भी इस धारा के अंतर्गत दोष सिद्ध करके दंडित नहीं किया जा सकेगा। इस बाद में पुलिस अधिकारियों ने जांच समिति के समक्ष शपथ ग्रहण करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि जांच की प्रारंभिक अवस्था में ही उनका शपथ पर कूट परीक्षण किया जाना था, जबकि उन्हीं की स्थिति में कार्यरत अन्य 3 अधिकारियों को शपथ पर कूट परीक्षण बाद में किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था यह प्रक्रिया भेदभावपूर्ण होने के कारण उनके द्वारा शपथ ग्रहण करने से इंकार किया जाना औचित्यपूर्ण था। अतः उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि जांच समिति द्वारा इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस धारा के अंतर्गत अपराध का परिवाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष शपथ लेने से इंकार करता है तो इसके विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अंतर्गत संक्षिप्त परीक्षण या धारा 195 के अंतर्गत दंडित कार्रवाई की जा सकेगी। क्या की जा सकेगी? दंडित कार्रवाई की जा सकेगी। इस धारा के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आवश्यक बातें क्या क्या होनी चाहिए, वो हम आपको बताएंगे। यह कि अभियुक्त लोक सेवक को सत्य कथा देने को बाध्य हो। देखिए इसमें स्पष्ट किया गया है कि जब भी यह कंडीशन हो कि जो व्यक्ति शपथ देने से इंकार कर रहा है तो पहली कंडीशन यह है कि यह कि अभियुक्त जो व्यक्ति शपथ पर कथन देने से इंकार कर रहा है, प्रतिज्ञान कर रहा है, तो वह अभियुक्त लोक सेवक को सत्य कथा देने को बाध्य हो। दूसरी कंडीशन यह कि उस लोक सेवक ने उस विषय में सुसंगत प्रश्न अभियुक्त से किया हो, मतलब सुसंगत रिलेवेंट प्रश्न किया हो, तभी वह शपथ पर अपना कथन देगा। अगर रिलेवेंट नहीं है तो वह इंकार कर सकता है। यह कि वह लोक सेवक ऐसा प्रश्न करने में उसकी वैध शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। जब भी लोक सेवक है वह प्रश्न जब कर रहा था तो वह वैध शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। नंबर चौथा यह कि अभियुक्त ने प्रश्न का उत्तर देने से इंकार किया हो। देखिए साथियों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि किस स्थिति में इस धारा का अपराध घटित माना जाएगा। जब व्यक्ति ने क्या किया हो, व्यक्ति ने जो कि सत्य कथा यानी शपथ पर कथन देने के लिए बाध्य हो और वह ना दे। दूसरी कंडीशन रिलेवेंट फैक्ट हो, रिलेवेंट तथ्य पर अभियुक्त से प्रश्न किया गया हो तो उसको देना होगा, नहीं दे रहा है। नंबर तीसरा, लोक सेवक ने जो ऐसा प्रश्न रिलेवेंट किया है वह इलीगल शक्तियों का प्रयोग करके नहीं किया गया है, जबकि लीगल शक्तियों का प्रयोग करके किया गया है। तो इस प्रकार से अभियुक्त अगर प्रश्न के उत्तर देने से मना करता है तो वह इस धारा का दोषी माना जाएगा। यदि लोक सेवक द्वारा आदेशित किए जाने पर कोई व्यक्ति शपथ लेने से इंकार करे जिसके लिए वह विधि द्वारा आबाद हो तो इस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इस धारा के अधीन दंडित किया जाएगा। तो साथियों इसमें दंड का प्रावधान क्या है? दंड का प्रावधान है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कृत्य करता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है तो उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें कि 6 माह तक का कारावास, जुर्माना जो कि 5,000 रुपए तक का हो सकेगा, दोनों से दंडित किया जाएगा।